देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर थ्योरी तो पढ़ चुके हैं। इसके फार्मूले एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। जब तक हम फार्मूले नहीं प्रिपेयर करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड अगर बढ़ानी है, जल्दी करना है, तो हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए। आइए एक जगह फार्मूले नोट कर लेते हैं जरा। देखिए हमारा जो सबसे पहला फार्मूला आएगा वर्क डन के लिए होगा। वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। जो वर्क डन होता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। F क्या है? फोर्स है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये पहला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग सेकेंड फार्मूला उठाते हैं इसका, वर्क एनर्जी का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यूनिट भी साथ में जानते चलें तो और अच्छा रहेगा। इसकी यूनिट याद रखिएगा, यूनिट फॉर वर्क। अगर हम लोग MKS यूनिट ले रहे हैं तो जूल यूज करेंगे, और अगर CGS यूज कर रहे हैं तो अर्ग यूज करेंगे। इनमें रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब आइए दूसरा हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं तो फार्मूला होता है हाफ mv²। m इज द मास, v इज वेलोसिटी। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड की बात करता हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगला हमारा है पोटेंशियल एनर्जी बट ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल U इज इक्वल टू mgh। ये जो G है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mgh। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आएगा, एक होता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के लिए आप याद करिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो K इज इक्वल टू F बाई एक्स माइनस ये जो बना हुआ है यहां पर, ये केवल डायरेक्शन को शो करता है कि ये जो फोर्स होता है स्प्रिंग में, अगर स्प्रिंग को आप ऐसे खींचे तो इसमें फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इस वजह से यहां पर माइनस आया हुआ है। K इज द फोर्स कांस्टेंट। K को फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं और K को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाम इसी के हैं। फोर्स कांस्टेंट कहें आप और चाहे फिर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहें, इतना नोट कर लो।